चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है, क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज चल रही है अपनी लगातार 2.2 है ना। ये अगला पार्ट आ गया है, ठीक है। इसमें हम दो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने कर लिया है इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है। और इसका डिटेल भी समझा था, इसमें परिचय समझा था, कैसे क्वेश्चन हल हो रहे हैं ये भी हमने सीखा था, ठीक है। इस पार्ट में हम ये वाला क्वेश्चन और आगे जितने हो सके उतने कराएंगे, जितने हो जाएं उतने कराएंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। चलो देखो लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। देखो 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x बराबर 0 को रखेंगे क्योंकि हमें फैक्टर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। बराबर 0 को रख लिया। अब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। हम चर के अवरोही क्रम में चर की घटती हुई घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे तो 2 घात है, यहाँ पर है x, तो यहाँ इसको लिखेंगे पहले, 3 को बाद में लिखेंगे, अचर पद को बाद में, तभी अच्छा हमारा समीकरण बनेगा। तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर करके तो गुणनखंड आएंगे हमारे, आएंगे कैसे, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे 6 में, 3 6 18, गुणा करके 18 आना चाहिए, ठीक है। और देखो माइनस का चिन्ह है, ये चिन्ह माइनस का है, घटा के 7 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढो, गुणा करके तो 18 आ जाए, घटा के 7 आया, तो 9 दूनी 18, 9 में 2 गया 7। जैसे देखो 9 गुणा 2 करेंगे तो 18 हो गया, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है ना। तो 9 और 2 लिखेंगे यहाँ पे, बाकी तो हम चेंज नहीं करते हैं, यहीं पे चेंज किया जाता है केवल। तो कैसे लिखेंगे, तो 6x² माइनस 9x, और देखो यहाँ में एक लाइन तुम्हें लिख के समझाऊँ, इसको हम अगर हम ऐसे कोष्टक लगा के लिख लें, 9 माइनस के 2, 7 की जगह पर लिख दिया हमने 9 माइनस का 2, और x यहाँ पर लिख दें तो हमारा चिन्ह अपने आप आ जाएगा। नहीं, हमें चिन्ह के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आएगा या फिर यहाँ पे प्लस का आएगा, कैसा आएगा चिन्ह, है ना। तो बिना सोचे समझे आएगा अगर हम कोष्टक में 9 माइनस 2 लिख दें तो, क्योंकि ये माइनस से अंदर गुणा होगा तो जब माइनस का 2 है वो प्लस का 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। इधर x से गुणा कर देंगे तो देखो ऐसे लिखा जाएगा फिर 6x² माइनस के 9x, इधर से x का गुणा, इधर से माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2x और माइनस का 3 बराबर 0। तो देखो 1 2 3 4, 4 पद हो गए ना, तो पहले वाले 2 तो अलग कर लेंगे और बाद वाले 2 अलग, इनमें अलग कॉमन लेंगे। तो 6 में 3 का भाग चला जाता है, 9 में भी 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। और देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसमें x भी कॉमन आ जाएगी, ठीक है। आगे कॉमन, तो देखो 3 का भाग करें 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार, और x² तो 1 x बची, माइनस का चिन्ह, 3 का फिर 9 में करें, 3 त्रिक का 9, 3 बार, ठीक है ना, ये आ गया। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो 2x माइनस 3 में देखो इसमें 2 है उसमें 3 है, तो 2 और 3 का जब हम वेनिस्ट गुणनखंड देखें तो 1 आता है, किसी का भाग जाता ही नहीं 2 3 में, फिर तो इसमें 1 कॉमन आएगा, तो 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो 2x बचेंगे और यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। एक सीक्रेट बताऊं, ये कोष्टकों में जो संख्या है बिल्कुल समान आती, फैक्टर करते हैं तो, फैक्टर करते हैं तो कोष्टकों में संख्या बिल्कुल समान आ रही है। अगर आपकी आ रही तो सही है और नहीं आ रही तो गलत हो गया आपसे, ठीक है ना। तो 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, इसको कॉमन लेके इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस का 3 एक कोष्टक में लिख जाएगा, और एक कोष्टक में यहाँ पे बचेगा 3x और प्लस का 1, तो यहाँ पे तो 3x बचा और प्लस लगा के 1 बचा बराबर 0। अब इनके ये फैक्टर तो हो गए, यहाँ तक फैक्टर करवाता 9th क्लास में, यहीं तक करवाता फैक्टर, फैक्टर हो गए। अब इसके शून्य ज्ञात करने तो इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, एक एक करके 0 के बराबर। देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस का 3 हो गया। 3 2 का गुणा हो रहा है x में, तो इसमें अब 2 का उधर ले जाएं दूसरे पक्ष में तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 3/2, 3/2, एक शून्य का आ गया, ठीक। कॉमा लगा के अगला रखो, कॉमा लगा के दूसरा रखें, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो पहले प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचे 3x और माइनस का 1, ठीक है। 3 का जो गुणा हो रहा है उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/3, 1/3, ये फैक्टर होगा इसके। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक
कौन कौन से आ गए शून्यक? शून्यक आ गए 3/2 और 1/3, माइनस की 1/3। देखो इसमें सवाल लिखा था कि बहुपदों को शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कर लिए। अब दूसरा सवाल है इसमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। ये लगातार वही क्लास चल रही है, इसलिए इसमें पहले से लिखा हुआ है। देखो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, आपको ये काले पेन से लिखना है, फिर उसके बाद सत्यता की जांच करनी है, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। पहले फैक्टर कर लिए, फैक्टर आ गए, देखो 3/2 और कॉमा माइनस 1/3। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि इसमें से एक तो अल्फा है, एक बीटा है, यानी अल्फा की वैल्यू तो 3/2 है, 3/2, और बीटा की वैल्यू है -1/3, -1/3, ठीक है ना। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो इस वाले जो बहुपद दिया है हमें, ये वाला, इसको द्वारा लिखेंगे उधर, ऐसे बताया था मैंने, इसको द्वारा लिखेंगे। देखो 6x² -7x और -3 बराबर 0, ऐसे द्वारा लिखा। द्वारा लिखने के बाद अपन ने जो वो पढ़ा था द्विघात बहुपद का रूप, 2ax² + bx + c, उससे इसकी तुलना करेंगे, उससे इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो ax² + bx + 3 नहीं सॉरी c बराबर 0 से तुलना, इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करेंगे तो इधर देखो x² का गुणांक a है, उधर x² गुणांक 6, तो a का मान कितना हो जाएगा 6, a का मान कितना हो जाएगा 6। इधर देखो bx है, उधर 7x है, माइनस का 7x, तो x का गुणांक इधर b है, उधर -7 है, तो b का मान हो जाएगा -7, c का मान हो जाएगा -3। चिन्ह सहित लिखते हैं हम, ठीक है ना, चिन्ह सहित लिखते हैं। अच्छा, अब हम अपने फॉर्मूले लगाएंगे, जो संबंध थे उनको लगाएंगे। पहला संबंध था हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये पहला संबंध था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग और फल, वो था माइनस का b/a, बिल्कुल कंठस्थ याद करो, -b/a, ठीक है ना। और हमने शून्यक मानते क्या है, अल्फा एक बीटा, तो इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इधर लिखो अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू लगाओ, -b तो माइनस का चिन्ह तो है ही है, और b की जगह पे माइनस के 7 लगाना है, a की जगह पे 6 लगाना है, तो -7/a, a मतलब 6, ठीक है ना। अच्छा, इधर देखो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3, तो लगाओ, देखो अल्फा की वैल्यू तो 2/3 और -3/2, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर, देखो इधर देखो ध्यान से, अल्फा की वैल्यू ये लिखी है मैंने 3/2, बीटा की वैल्यू यहाँ -1/3, उधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 प्लस के आ जाएंगे, आ गया ना। अब इनका एलसीएम लेके हल कर लेंगे, 2 का 3 का लासा लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाग करें, 2 3 6 3 बार, 3 का गुणा करेंगे अंश में 3 तरह का 9, तो यहाँ पर 9 आएंगे, -3 का भाग करें 6 में, 3 दूनी 6 2 बार, 2 का 1 में गुणा करें 2 आएगा यहाँ पे, बराबर 7/6। अब देखो 9 में से 2 घटाओ, कितना बचा 7, 7/6 बराबर 7/6, देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया। एक तो संबंध हमारा बिल्कुल फिट है। शून्यकों का योगफल कितना है, देखो इधर भी 7/6 आया, उधर भी 7/6 आया, इधर हमने शून्यकों को जोड़ा है खुद ज्ञात करके, ये शून्य ज्ञात करके, उधर हमने फॉर्मूला लगाया था संबंध वाला, तो दोनों से उत्तर बराबर आया, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई एक की। दूसरा संबंध था हमारा शून्यकों का गुणनफल, दूसरा कौन सा था, शून्यकों का गुणनफल, उसे लगाएंगे। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता बताओ, c/a, शून्य को गुणनफल होता है c/a, ठीक है ना। c देखो कितना -3 और a कितना है 6, तो आएगा इसका, और गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा, -3/6, ठीक है ना। c की वैल्यू है -3, देखो ये लिखिए -3, और b की a की वैल्यू 6, ठीक है ना। अच्छा, इधर गुणनफल क्या लिखें, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू तो 3/2 और बीटा की -1/3, लगाओ यहाँ पर देखो 3/2 गुणा -1/3 बराबर, देखो इसको मैं काट सकता हूँ 3/6, तो 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसको देखो 3 एकम तो 3 और 3 दूनी 6, तो यानी -1/2,
2 आया है ना, -1/2, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, इधर जो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का चिन्ह रह गया है, 1 रह गया है और 2 रह गया है। तो मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह कम है, इधर लिख दे रहा हूँ। आपका आएगा इधर तो देखो 1/2 आया माइनस का, और इधर भी माइनस का 1/2 आया। दोनों बराबर आए कि नहीं आए, तो यहाँ लिख लेंगे, नीचे जगह नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं, संबंधों की सत्यता की जांच होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो योगफल भी 7/6 7/6 बराबर है, और गुणनफल भी -1/2 -1/2 दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हमारे संबंधों की सत्यता की जांच होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, पहले का तीसरा, ठीक है ना। समझ में आ गया सबके, काफ़ी अच्छे सवाल हैं इसमें, बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आ सकते हैं, हटा दे, आ सकते क्या है, आएंगे ही। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखो ये वाली हेडिंग नहीं मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मुझे फिर लिखनी पड़ेगी, तो आप बार बार लिखा करें, मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो ये लिखा है, ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u बराबर 0 मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। इसके पहले तो फैक्टर करनी है, फैक्टर करने के बाद में तब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। इसमें देखो 3 पद तो है नहीं है, 1 2 3 हुआ करते थे। देखो इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 पद होते थे, वो तो है नहीं, 2 पद है। तो इसका जो मैं पहले से सिखा रहा हूँ फैक्टर उस तरह से नहीं होगा, इसका फैक्टर कॉमन लेके होगा डायरेक्ट। देखो इन दोनों में मैं कॉमन देखूंगा, देखो 4 इसमें, इसमें 8 है, तो 4 का भाग 8 में चला जाएगा, सही है, तो 4 इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया। देखो u इसमें भी है, u इसमें भी, तो u भी कॉमन आ जाएगा, तो 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा u + 4 दूनी 8 मतलब 2 बचेगा, बराबर 0। ये फैक्टर हो गए, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 ही तो फैक्टर होते हैं, 2 आ गए। देखो एक तो 4u, एक u + 2, इनको दोनों को ही हम 0 के बराबर रखेंगे, इन दोनों को कहाँ रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो 4u बराबर जब मैं 0 रखूंगा तो u बराबर 0/4 हो जाएंगे, 4 का भाग लग जाएगा। जब 4 का भाग मैं 0 में करूंगा तो 0 ही आ जाएगा, यानी u का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो 0 आ गया। दूसरा देखो, दूसरा कॉमा लगा के लिखेंगे, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या है, एक तो 0 आ गया, एक -2 आ गया, ठीक है ना, एक 0 आ गया, एक -2 आ गया। इसमें एक तो अल्फा है, अल्फा यानी 0 है, और दूसरा बीटा है मतलब -2 है, ठीक है। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो मैंने बताया था हमें जब सत्यता की जांच करनी तो इस वाले समीकरण द्वारा उधर लिखेंगे। तो उधर लिखो, देखो 4u² + 8u बराबर 0। इसमें देखो अचर पद नहीं है, इसमें अचर पद है नहीं है, जैसे अचर पद बाद में 6 होता, 7 होता, 8 होता, c का मान नहीं है, इसमें c का मान 0 है। तो इसकी देखो तुलना करेंगे हम करेंगे au²। अच्छा u क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें चर u है, x होता था तो ax² लिखता था, ax + bx + c, है ना। s था, इसमें देखो s था तो मैंने लिखा था as² + bs + c, है ना। इसमें u है तो u लिखूंगा, au² + bu + c बराबर 0 से तुलना, इससे मैं क्या करूंगा, तुलना। अच्छा तुलना करूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 4। अब तो तुलना करना सीख गए। देखो u मैच करेगा उसके, तो a का मान 4 आ गया, इधर u मैच करे तो b का मान 8 हो गया, b का मान 8। c का मान अचर पद है ही नहीं तो 0 है, c का मान है ही नहीं उसमें, तो क्या है वो 0 है, ठीक है। अब हम अपने संबंध लगाएंगे, 2 संबंध है इसमें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो पहला लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है ना, -b/a। अच्छा योगफल कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, b का मान कितना है 8, a का मान है 4, तो 8/4। इधर देखो अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा कहाँ से मिलेंगे हमें, ये यहाँ से मिलेंगे। देखो
ये पहला पद, पहला शून्य वो तो अल्फा है और दूसरा शून्य वो बीटा है, यानी अल्फा का मान तो 0 है और बीटा का मान कितना -2 है, वो यहाँ पर लगाएंगे। तो अल्फा की जगह पे 0 प्लस 2 बराबर, देखो 4 -2 है, सॉरी -2, बीटा का मान -2, तो वहां पर -2 लगाएंगे, ठीक है। अब जो 4 का भाग करेंगे 8 में तो 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा, तो यानी इधर -2 आ जाएगा। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 0 में से -2 घट रहे हैं तो -2 ही बचेगा, तो -2 बराबर -2। देखो एक तो संबंध अपना सत्य है बिल्कुल, शून्यकों का योगफल तो देखो -2 दोनों तरफ कैसा आया, बिल्कुल बराबर आया, सही है। दूसरा संबंध लगाएंगे वो होता है शून्यकों का गुणनफल, उसे लगाएंगे। देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला C/A, ठीक है ना, C/A। इधर देखो गुणनफल क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा C की वैल्यू क्या है, देखो 0, C की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 0। A का मान कितना है, A का मान देखो 4, तो 4 है नीचे। इधर देखो अब अल्फा बीटा की वैल्यू लगाओ, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, यानी 0 गुणा -2 बराबर 0 बट्टे, देखो यहाँ देखो 0 में जब मैं 4 से भाग करूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, तो इधर 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो 0 का जब मैं गुणा करूंगा -2 में तो भी 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। देखो यहाँ पे सत्यता की जांच होगी, यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ पर हमारे संबंधों की सत्यता की जांच होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ भी -2 बराबर आ गया, यहाँ भी 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 4th था, क्वेश्चन नंबर 4th। कहना कितना टाइम है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन रह गए हैं अब, ठीक है ना। इसके बाद हमारे कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। हम पहले पार्ट में हमने पहला दूसरा देखा था, इस वाले पार्ट में तीसरा चौथा देखा है। अगले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो 5वां 6वां करेंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन, देखो टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे 5वां 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मांगता है ये मैथ। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हाथ में आएगा, उतना ही आप सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका रिवीजन करते रहें अच्छे से। आगे वाले 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में बताते हैं। चलो।